पिछले क्लास में हमने कवर किया था कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की डिफिनेशंस क्या है, लेटर्स के बारे में जाना था, काइंड्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स को हम कितने प्रकार से लिखते हैं, एंड चौथा जो है वो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में, यानी शब्द के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। पिछले क्लास में हमने लेटर्स के बारे में जान गए हैं, तो वर्ड्स को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वर्ड्स जो है शब्दों का नहीं, अक्षरों का ऐसा समूह, यानी लेटर्स के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। यानी लेटर्स या लेटर का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता हो, उसे हम लेटर कहते हैं। यानी लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिखें कि GDO, क्या यह जो है वो लेटर है? तो नहीं, यह लेटर जो है ये नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि DOG, ये क्या हो गया, डॉग। डॉग मीन क्या होता है, कुत्ता। तो इसका जो है एक अर्थ होता है, डॉग मीन कुत्ता होता है। तो ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। हम एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे हम लिखें ENP, तो ये क्या है, ये भी कोई वर्ड्स नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे PEN, तो ये क्या है, एक वर्ड हो गया। पेन में क्या होता है, कलम। हम यहाँ लिखें MPA, तो इसका क्या है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। इसको हम लिखे MAP, तो मैप मीन क्या होता है, नक्शा। तो ये जो है इसको हम वर्ड्स कहते हैं। आप वर्ड्स समझ गए। अब हम बात करेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य। यानी सेंटेंस जो है उसको आप बोल सकते हैं कि शब्दों, यानी ये जो है वर्ड्स का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले। इन वर्ड्स का ऐसा समूह जिनका पूरा अर्थ निकले, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक गलती की है, शब्दों, यहाँ शब्दों या शब्द का एक शब्द भी कोई होता है जो सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लिखें गो मीन क्या होता है, जाना। तो ये भी एक सेंटेंस है, जबकि सिर्फ ये एक शब्द है। हम यहाँ लिखे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। ये क्या है, एक सेंटेंस है। हम यहाँ लिखें आई ईट अ मैंगो, ये क्या है, यह एक सेंटेंस है। अब हम यहाँ इसी को लिखें, हम यहाँ लिखें मैंगो आई ईट अ, तो ये क्या है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो ये क्या है, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। हम यहाँ लिखें आई गो टू स्कूल को स्कूल आई टू गो, तो ये क्या है, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस समझ गए, वर्ड समझ गए।
और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि आखिर जो है इसके बाद वाले क्लास में हम नाउन प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। क्लास को बंद करने से हम जानेंगे सेंटेंस के लिए कुछ नोट्स होते हैं, जैसे कि सेंटेंस को बनाने के लिए शब्द का जो है इन वर्ड्स का क्रम जो है वो सही होना चाहिए, जो कि आप सभी लोग जान गए, हमने वीडियो में पहले ही बताया था। और इसमें एक और बात होती है कि इन सेंटेंस में जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ लिखे हैं आई वाज अ किंग, आई वाज अ किंग, तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो सही है। अगर हम इसी को लिखें आई वाज अ किंग, इसका अर्थ तो निकल रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कैपिटल होना चाहिए, तो यहाँ पे है स्मॉल लेटर है। इस तरीके से सेंटेंस भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। तब तक के लिए आज की इस क्लास में इतना ही। तब तक